देखिए सबसे पहली बात ये कि देखिए मुझे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, जब भी कोई फीमेल मेरे से कोई क्यूरीज पूछती हैं तो मुझे साथ ये कहती हैं कि आपकी फ़ीस क्या है। देखिए जब मैं आप लोगों को फैमिली कह रहा हूँ, आपको अपना एक फैमिली कह रहा हूँ, तो फिर फ़ीस किस चीज़ की, फैमिली से फ़ीस तो नहीं ली जाती। तो आप मुझे ये फ़ीस का पूछ के शर्मिंदा ना किया करें, मैं सब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा हूँ। हाँ, आप मेरी सिर्फ एक हेल्प कर सकते हैं कि मैं जितनी वीडियोस अपलोड करता हूँ उनको आप कंप्लीटली वॉच करें, उनको लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को अपना समझ के प्रमोट करें। जैसे मैं आपको अपना समझ के आपको टिप्स देता रहता हूँ या आपकी क्यूरीज जो है उनके आंसर करता रहता हूँ, इसी तरह आप भी मेरे चैनल को प्रमोट करते रहा करें। हाय फ्रेंड, दिस इज एजे, यू आर वाचिंग बॉडी ट्रेनिंग टिप्स। तो देखिए सबसे पहले आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है, एक सेकंड भी स्किप नहीं होना चाहिए, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, क्योंकि आपको या तो भूल जाता है तो या आपकी जो फिंगर्स के मसल हैं वो इतने वीक हैं कि आपसे वीडियो लाइक नहीं होती। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें मेरी मोटिवेशन के लिए। तो देखिए काफ़ी फीमेल्स की क्यूरीज थी कि हम जो है वो बैक फैट पे जो है आप वीडियो बनाएं। बैक फैट का मुझे पता है एक इशू ज़्यादा है, उस पर वर्कआउट्स बहुत कम होते हैं और वो इतनी जल्दी लूज नहीं होता। उस पर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा कि वो आपका बैक फैट क्यों नहीं लूज होता। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं जो आपको वर्कआउट बताने वाला हूं आप वो घर पे कर सकते हैं बैक फैट के लिए। तो अगर आपको जिम का वर्कआउट चाहिए कि जिम में कैसे बैक फैट लूज करते हैं, उसके लिए आप नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं। अगर उस पर कमेंट्स ज़्यादा हुए तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बेस्ट वर्कआउट बताने वाला हूं घर में, जिससे आप फैट लूज कर सकते हैं। आपके फैट के अपर पोर्शन पे या लोअर पोर्शन पे जहां पे भी फैट है वो आप इजीली लूज कर सकेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फीमेल्स के बैक पे फैट की। तो देखिए कुछ फीमेल्स तो वो थोड़ी बल्कि थोड़ी हैवी होती हैं, जिस वजह से ज़ाहिर बात है उनका पूरी बॉडी पे फैट होता है, साथ उनके बैक पे भी फैट होता है। लेकिन कुछ फीमेल्स जो है वो मतलब स्लिम होती हैं लेकिन उनके बैक पे फैट होता है। इसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। इसका रीज़न ये होता है कि जो मेल्स हैं उनकी निस्बत जो फीमेल्स हैं उनकी जो बैक होती है उनके मसल थोड़े से वीक होते हैं। तो जो फीमेल्स के मसल बैक वाले वीक होते हैं वो क्या करते हैं, मसल अपने इर्द गिर्द फैट स्टोर करना शुरू कर देते हैं। यही वजह होती है आपके मसल वीक होने की वजह से आपके बैक पे फैट होता है। तो उसी मसल को हमने स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आज ये वर्कआउट करना है। तो ये सब फीमेल कर सकती हैं, घर में भी कर सकती हैं, जिम में भी कर सकती हैं। आगे भी मैं आपको कह चुका हूँ, अगर आपको जिम का वर्कआउट चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, तो मैं जो है वो उसका जिम में भी वर्कआउट आपके लिए बता दूंगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरी मोटिवेशन के लिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका जो फर्स्ट वर्कआउट होता है वो आपने स्टैंडिंग पुल ओवर लगाना है, जो कि मैं अभी आपको लगा के दिखाऊंगा। इसके आपने 50 रेपिटेशन करने हैं और इसके 3 सेट लगाने हैं। देखिए मैं रेपिटेशन हमेशा आपको ज्यादा बताता हूँ, सेट ज्यादा नहीं बताता, बल्कि बिल्कुल ट्रू वर्कआउट बताता हूँ जो होता है। बाकी भी आपने काफी YouTube पर वीडियोस देखी होंगी जिन्होंने कहा होगा 10 रेपिटेशन कर लें 15, उससे आपको कुछ नहीं होने वाला। ये आप करेंगे तभी आपको फर्क नजर आएगा। स्टैंडिंग पुल ओवर आपने अपने दोनों जो हाथ हैं उनको ऐसे जोड़ के रखना है नीचे। 1 2 3 4 इस तरीके से आपने लगाना है। आपने अपने दोनों बाजुओं को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, स्ट्रेट रखना है। आपकी जो दोनों नीज हैं ये बेंड नहीं होनी चाहिए, आपने ये चीज का ख्याल रखना है। ये आपका फर्स्ट वर्कआउट है जो कि आपने करना है। दूसरा वर्कआउट आपने इसी तरह अपने दोनों जो आर्म्स हैं उनको स्ट्रेट रख के आपने ट्विस्टो करना है। 1 2 आपकी पूरी बॉडी जो है वो मूव नहीं करनी चाहिए, सिर्फ आपने अपने 2 हैंड करने हैं। आप ये देख सकते हैं। ये आपका दूसरा वर्कआउट है। इसके भी आपने 3 सेट लगाने हैं और 50 रेपिटेशन करना है। ये आपका एक रेपिटेशन होगा, फिर आपने इस तरह से दूसरा रेपिटेशन होगा। जब ये भी पूरा हो जाए फिर इसके बाद हम तीसरा वर्कआउट भी यहाँ पे खड़े होकर करेंगे। बहुत इजी वर्कआउट आपको मैं सारे बता रहा हूँ बैक फैट के लिए, क्योंकि बैक फैट पे बहुत कम वर्कआउट होते हैं, लेकिन मैं आपके लिए रिसर्च करके आपको बेस्ट किस्म के वर्कआउट बता रहा हूँ। ये हो गया। इसके बाद आपने जो तीसरा वर्कआउट है वो आपने करना है जैसे स्विमिंग करते हैं, दोनों बाजुओं को ऐसे ला के बैक 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 बैक। आपके दोनों आर्म स्ट्रेट सीधे आएंगे, फिर जैसे स्विमिंग में हम इसको बैक लेके जाते हैं, इस तरीके से आपने ये करना है। इसके भी आपने 50 रेपिटेशन करने हैं और 3 सेट लगाने हैं। जब आपके ये 3 वर्कआउट पूरे हो जाएंगे इसके बाद आपने स्किपिंग करनी है। स्किपिंग में आपने 20 से 25 रेपिटेशन लगाते हैं, मतलब जो हम रस्सी कूदना जिसे कहते हैं, रस्सी कूदनी है उसमें आपने 20 से 25 रेपिटेशन लगाने हैं, उसके भी 3 सेट लगाने हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपना 4th वर्कआउट। ये तकरीबन आपको 5 वर्कआउट बताऊंगा, क्योंकि ये आप थोड़े ज्यादा वर्कआउट करेंगे तभी आपके बैक पे जो है वो इफेक्ट होगा, आपके मसल्स जो है उस पर इफेक्ट होगा और आपका फैट लूज होगा। बैक आपने जो है वो रो लगानी है,
बैक रो वर्कआउट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप घर में कोई भी पानी की बॉटल ले सकते हैं। अगर आप घर में कोई ईंट वगैरह जो ईंटें होती हैं मकान तैयार करने वाली वो हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास छोटी बोतल थी, आप इसमें 1.5 लीटर वाली या 2 लीटर वाली पानी से फुल बॉटल लेके आपने बिल्कुल बेंड होना है। ये आपने पोजीशन देख लेनी है, बेंड होना है, नीज को थोड़ा सा आपने बेंड रखना है ताकि आपकी लोअर बैक पे स्ट्रेस ना आए, पेन ना हो। तो आपने 1 2 3 4 इस तरीके से लगाना है। पहले आपने सिंगल साइड का लगाना है, फिर आपने दूसरी साइड का लगाना है। 1 2 3। आपने एक चीज का ख्याल रखना है, जब भी आपने बॉटल को या आपने जो भी वेट उठाया हुआ हाथ में आपने उसको ऊपर की तरफ पुश करना है, तो आपका जो बैक जो मसल होगा, आपकी जो बैक होगी उस पे आपने इसको उठाना है। आपने बाजू के जोर पे नहीं उठाना, याद रखना है। इसके आपने 4 सेट लगाने हैं। सबसे बेस्ट वर्कआउट यही है, जितने भी मैंने आपको वर्कआउट बताए हैं उसमें सबसे बेस्ट वर्कआउट जो होगा आपका वो ये होगा। इसके आपने 4 सेट लगाने हैं। एक सेट के आपने जो है वो 50 रेपिटेशन करने हैं, और मतलब एक साइड के 50 किए, फिर एक साइड के 50 किए। और एक चीज का आपने ख्याल रखना है, इसमें आपने 30 से नीचे रेपिटेशन नहीं लगाने, 30 से आपके ऊपर ही रेपिटेशन रहने चाहिए। तो ये आपका 4th वर्कआउट था। तो आपका जो 5th वर्कआउट है लास्ट आपका बैक फैट पे, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। वो आपने जो है वो एक्स बनाना है अपने दोनों हाथों का। 1 2 3 इस तरीके से आपकी जो दोनों नीज हैं वो आपस में आके मिलेंगी, तब आपका ये ठीक रेपिटेशन बनेगा। ये चीज आपकी दोनों जो एल्बोज हैं, सॉरी एल्बोज जो हैं वो दोनों आपस में मिलेंगी, तभी जाके आपका ये सेट बनेगा। 3 इसमें आपकी स्ट्रेचिंग भी होगी, आपके बैक मसल का वर्कआउट भी होगा। तो ये आपका लास्ट वर्कआउट था। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो आप 1 मिनट 2 मिनट का प्लैंक कर सकते हैं, उसके भी 1-2 सेट लगा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो, ना हो तो उसको स्किप, अगर लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। तो ये आपका वर्कआउट था टोटल आज का बैक फैट के लिए। अगर आप ये वर्कआउट करते हैं ना तो आपको 100% रिजल्ट मिलना है। देखिए मैंने जितनी भी आगे वीडियोस अपलोड की हैं आपको रिजल्ट्स मिले हैं। मैंने आगे कमेंट्स भी लगाए थे स्टोरी पे, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं, लेकिन जो मुझे नज़र आया मैंने लगा दिए हैं। तो ये है कि देखिए मुझे भी इस चीज़ की खुशी होती है आपको जब रिजल्ट मिलता है। कितनी फीमेल्स ने मेरे साथ रब्ता किया है, कितनी फीमेल्स गलत गाइड होती रही हैं, तो मुझे भी इस चीज़ का बहुत अफसोस है। मैं इस पर आपके साथ इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करता रहा करूँगा ताकि फीमेल्स को खुद भी पता चल जाए कि बॉडी बिल्डिंग का, फिटनेस का या हेल्थ का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर आप इस चैनल पर वीडियो देखते रहते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मालूमात मिलती रहती होगी। तो इसी वीडियो के साथ इजाज़त जाऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए इफेक्टिव होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय।